cash scenarios to start with, Dr. Ashu Rastogi. And will you share some of the cases of your real life practice, that how the SMBG helped you and your patient in managing the patient well? बिल्कुल डॉक्टर पांडा। ओपीडी में इतने मरीज आते हैं जिनको डायबिटीज़ 8-10 सालों से है, और साथ में उनको अब अनफॉर्चुनेटली किडनी भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। और ऐसे ज़्यादातर मरीज़ वो होते हैं जो इंसुलिन भी ले रहे हैं, कई सारी दवाइयाँ भी ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम उन लोगों को होती है, मरीज़ कहता है कि, और मैं डेफ़िनेटली एक पेशेंट का ज़िक्र ज़रूर करूँगा, जिसको शुगर कभी एकदम से 300 और कभी एकदम से 50। कुछ टाइम तक तो उसको पता चलता था कि मेरा शुगर 50 हो गया है, पर बाद में वो चलना भी बंद हो गया और उसके जो पिता थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कुछ करिए, ये बहुत गड़बड़ है। तो देन आई रियलाइज़्ड कि आई हैव टू डू समथिंग, और उसमें मुझे एसएमबीजी का रोल उसको जो समझाना था, वो उसमें मुझे टाइम लगा, पर मुझे लगता था कि वो फ्रूटफुल रहा। तो मैंने पूरे परिवार को, खासतौर पर उसके माता-पिता और उसके जो वाइफ़ थी, उसको भी साथ में बिठाया और उनको समझाया कि एक डायबिटीज़ में सिर्फ़ एक बार शुगर आपने कर लिया, पर उसके आधे घंटे बाद क्या हुआ या 1 घंटे बाद क्या हुआ आपको नहीं पता। पर हमारे शरीर को पूरे टाइम शुगर मिल रहा है, कभी ज़्यादा मिल रहा है, कभी कम मिल रहा है, और इसी वजह से आपके किडनी को भी प्रॉब्लम हुआ। और अनफॉर्चुनेटली उस व्यक्ति को पैर में घाव भी था, जो काफ़ी टाइम से भर भी नहीं रहा था। तो ऐसे मरीज़ों में खुद शुगर करना, जिसको हम इंग्लिश में एसएमबीजी बोलते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज़ बोलते हैं, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनको समझाया है कि आपको सबसे पहले तो ग्लूकोमीटर लेना है। वो बार-बार अपनी शुगर कराने के लिए बाहर किसी केमिस्ट के पास जाते थे, उसने शुगर कर दिया। तो उनको पहले मैंने 10 मिनट एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट जो आजकल इतना रेडीली अवेलेबल है, इवन ई-टेलर्स पे भी अवेलेबल है, चाहे वो अमेज़न हो, तो पहले वो उनको खरीदवाया। फिर उसको अपने सामने शुगर की स्ट्रिप जिसे बोलते हैं, जो हमारे भाषा में पत्ती बोलते हैं उसको पंजाब में, उससे शुगर करना सिखाया उसको। फिर ये बताया कि करना कब है। तो मैंने उसको बताया कि भई कम से कम आपको 3 से 5 बार करना है, और अगर आप 7 बार कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अभी आपके पैर में इन्फेक्शन है, अभी आपकी किडनी भी खराब है। तो उसको पूरा चार्ट बना के दिया कि डेट डालो, टाइम डालो और शुगर डालो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम शुगर ज़रूर करो, और उसके बाद जो भी खाओ, जैसे कि नाश्ता किया उसके 2 घंटे बाद, 1 से 2 घंटे बाद करो, लंच के पहले करो, लंच के बाद करो, डिनर के पहले करो। और उस व्यक्ति को बीच में वो खुद ही कहता था कि डॉक्टर साहब मुझे रात में बीच में उठना पड़ जाता है। 1-2 बजे मुझे एकदम से ऐसी घबराहट होती है और पसीना होता है और मुझे उठना पड़ता है। तो देन आई टोल्ड कि ये शायद हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया। नॉक्शनल हाइपोग्लाइसीमिया। तो उस पेशेंट ने, जब वो मेरे पास 7 दिन का रिकॉर्ड लेके आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पेशेंट की थेरेपी को हमें चेंज करना पड़ेगा। तब उसको समझाया कि आपको अपने खाने को भी टाइम से लेना है, फिर उसकी इंसुलिन को भी टाइट्रेट किया। और जब 15 दिन बाद उसके बाद वो आया, तो मरीज़ भी खुश था, और मुझे ये उसको जान के जब पता चल जाता है कि ये शुगर बढ़ रहा है, ये टाइम में घट रहा है, अभी बहुत अच्छा होने लगा है, जी, तो बहुत खुश हो गया। बताओ। एसएमबीजी के वजह वो उनको मालूम पड़ा कि कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, यस, एंड व्हाई दैट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज कोरिलेटेड विद द एग्ज़ैक्टली। सिम्टम्स। और एग्जैक्ट। सबसे अच्छा उसका 20-25 दिन में घाव भी भर गया। तो मरीज़ इतना खुश हो गया और उसने माना कि ये एसएमबीजी वाक़ई उसके लिए जीवनदायक बोलूँगा मैं। करेक्ट। तो शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी Yeah. Thank you, Dr. Esther. I'll share one of my patient. मेरे को एक कॉल मिला रात को कि कोई रेस्पॉन्स नहीं है। पेशेंट का जो घर का लोग है वो बोले ही इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, पेशाब पायखाना हो गया है बेड में, एंड हम लोगों को लग रहा है कि एक ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कोई हार्ट अटैक हो गया। तो मेरे को माइंड में ये आया कि ये हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। So I told them that you have a glucometer in the home. The same situation था, उनका घर में glucometer नहीं था, but they told our neighboring people are having glucometer and हम लोग टेस्ट करके देख सकते हैं। They heard a glucometer from the neighbor, tested, which was showing low, LO. They told me over phone that ये low दिखा रहा है। मैं बोला आप जो सोच रहे हैं स्ट्रोक या हार्ट अटैक, ये भी हो सकता है सिंपल हाइपोग्लाइसीमिया से हो गया, जो हम सोच रहे हैं कि नॉक्शनल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, मरीज ज़्यादा खाया नहीं है। और ये ऑड टाइम में जानने के लिए ये एक ऐसे टेस्ट है, एसएमबीजी, सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, ये करके हम डायग्नोसिस एक पॉइंट में कर देते हैं। और ये जो पॉलिसी है, कोई भी डायबिटीज पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो जाता है, फर्स्ट वी गिव ग्लूकोज, वी डोंट थिंक ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, वी थिंक ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो उनको हम ग्लूकोज दिए, मरीज का थोड़ा रिस्पॉन्स था,
with deep stimulus. They gave few chocolates, glasses of glucose drinks, fruit juice, and after half an hour they told थोड़ा उनका चेता आ रहा है. तो मैं बोला रिपीट करो, वो बोला अभी 30 दिखा रहा है. I told to supplement glucose again 15 to 25 grams. तो 1 घंटे बाद वो बताया कि नहीं सर अभी मरीज बात कर रहा है और शुगर 74 दिखा रहा है. तो इट कैन हैपन, वी हैव टू रिमेम्बर. तो वो तो एक इंसिडेंस हुआ जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था मरीज को, आपने टेस्ट किया, और अब पहले से अगर कर रहे होते, एसएमबीजी रेगुलरली मॉनिटरिंग कर रहे होते, तो उनको एक ये आइडिया भी रहता है कि खाने से पहले, खाने के बाद, रात को कितना ब्लड शुगर रहता है, किस टाइम पे ब्लड शुगर कम होता है. तो अगर पहले से ग्लूकोज मॉनिटरिंग किए होते तो दे वुड हैव एडजस्टेड द इंसुलिन डोज और द डायबिटिक मेडिकेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी टेल पेशेंट्स, हम जब बताते हैं कि ग्लूकोमीटर जरूरी है, अपने पास रखिए, स्ट्रिप रखिए, बैटरी डालिए, और कभी भी आपका शक होता है कि कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, मे बी इन द नाइट, जहाँ ये फटल हो सकता है, आप रात को सो गए हैं, कम हो गया है, कोई नहीं है देखने वाला, तो आप सीरियस हो जाते हैं, तो आप मॉनिटर कर सकते हैं. तो इट कैन सेव लाइफ इन ऑड टाइम. जब आप मेडिकल नहीं जा सकते हैं, आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते हैं, आपके पास सिर्फ मीटर है, तो एसएमबीजी कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक ए प्रॉपर एक्शन एंड यू कैन टॉक टू द एजुकेटर और द डॉक्टर. तो मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, कोई डायबिटीज़ का मरीज़, चाहे टाइप 2 हो, चाहे टाइप 1 हो, चाहे जेस्टेशनल हो, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए हर टाइम डॉक्टर, एजुकेटर, सिस्टर लोग आपके पास होंगे नहीं. तो आपको सीखना है कि अपने आप ब्लड शुगर कैसे टेस्ट करना है, आपका फैमिली मेंबर को भी ये सिखाना है, एंड यू हैव टू कीप इक्विप्ड. जैसे कोविड टाइम था, सारे लॉकडाउन था, ना स्ट्रिप्स, ना इंस्ट्रूमेंट्स, ना मेडिसिन, सब मिलना मुश्किल था. आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो तुरंत एक डिसीजन लेना और ड्रग्स या ग्लूकोज सप्लीमेंट डिसाइड करना वो पॉसिबल नहीं था. तो मैसेज शुड गो लाउड एंड क्लियर. एवरी डायबिटीज पेशेंट शुड हैव ए ग्लूकोमीटर, और सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज आप लोगों को और आपका फैमिली लोगों को सीख लेना चाहिए. और कभी भी कोई शक होता है, बढ़ गया होगा, कम गया होगा, रात को, प्री ब्रेकफास्ट, पोस्ट ब्रेकफास्ट, प्री लंच, पोस्ट लंच, प्री डिनर, बेड टाइम, मिडनाइट, सो आप करते रहिए. और वो जो रीडिंग है, when you're coming to the doctor, उनको दिखाइए कि उनके ऊपर वो एक डिसीजन दे सके, कोई एडजस्टमेंट कर सके, और ये आपका जो कंट्रोल को और भी स्मूथ कर देगा. जो आप सोचते हैं सीरियस डायग्नोसिस ये नहीं हो सकता है, वो थोड़ा ग्लूकोज में पेशेंट कैन इम्प्रूव. वो रात को जो मरीज लोग को मालूम नहीं होता, ग्लूकोज नहीं देते, मे बी पेशेंट वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड by morning. That's the message I want to give. तो हाइपोग्लाइसीमिया तो है, वो तो प्रिवेंट करेगा इफ यू डू एसएमबीजी, बट इफ द पेशेंट इज डूइंग एसएमबीजी, तो द पेशेंट ऑल्सो अंडरस्टैंड द शुगर ठीक नहीं है, शुगर बढ़ रहा है, अभी डॉक्टर के पास जाना है, मुझे दिखाना है क्योंकि शुगर बढ़ गया है. तो जितना फ्रिक्वेंटली डॉक्टर को विजिट करेगा, उससे शुगर उसका भी कंट्रोल रहेगा और आगे उसका कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम होगा. तो मैं एक ऐसे केस बताऊंगा आपको, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी, शी केम टू मी, शी वाज रेफर्ड बाय गायनेकोलॉजिस्ट. शी हैड मिसकैरेज, जो पहले पिछली बार प्रेगनेंसी हुआ था, मिसकैरेज हो गया था, तो उस टाइम उसका डायबिटीज डिटेक्ट हुआ था. आप जानते हैं कि 20% प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज हो जाता है, और प्रेगनेंसी उसको कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज. तो वो जो लेडी आई थी मेरे पास कि डॉक्टर साहब मैंने शुगर कंट्रोल नहीं था, पिछली बार मिसकैरेज हो गया, तो शुगर अभी कंट्रोल करना है. मैंने उनको पूछा तो कैसे, पिछली बार कैसे ब्लड शुगर चेक करते थे? तो हमने लैब जाके महीने में कभी कभी 15 दिन में चेक कर लेते थे, फास्टिंग, और 2 आवर पोस्ट प्रेग्नेंट ब्लड शुगर ये चेक कर लेते थे. well, नहीं, प्रेगनेंसी में आपको बहुत अच्छी तरह से ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, अब महीने में 15 दिन में ऐसे जा नहीं सकते. तो मैंने उनको बोला कि एक ग्लूकोमीटर खरीद लो, और जो सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज कहता है एसएमबीजी, तो उसको आप घर पे करो. तो मैंने उसको बोला कि यू चेक योर शुगर बिफोर ब्रेकफास्ट, 2 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, 2 आवर आफ्टर लंच, एंड बिफोर डिनर, एंड 2 आवर आफ्टर डिनर. तो 6 बार चेक करने के बाद पेशेंट को देखा शुगर, कुछ शुगर रिपोर्ट्स अच्छा है, कुछ रात को काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, दोपहर को खाने से पहले कम है. तो उस हिसाब से उसका इंसुलिन डोज भी एडजस्ट किया. तो जस्ट इन 7 days, 1 हफ्ते 10 दिन में उसका शुगर बहुत अच्छा हो गया. Now, and we know how important is the blood sugar regulation during the
pregnancy. करेक्ट दैट Fetal well-being and maternal well-being. एंड उसको ऐसे शुगर रहने के बाद दैट द फर्स्ट प्रेगनेंसी के 9 महीना ऑलमोस्ट 8 मंथ के बाद शी हैड मिसकैरेज एंड व्हेन शी डिलीवर्ड दिस टाइम इस बार जब बच्चा हुआ शी वाज सो हैप्पी शी केम टू मी विथ अ पैकेट ऑफ स्वीट एंड gave me because of doctor because of your advice only I delivered a boy. ये और एक सिचुएशन है जहाँ SMBG का बहुत इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहता है और दैट इज ऑल्सो एट द पेशेंट्स एंड एवरी टाइम वी नीड नॉट कम टू द हॉस्पिटल और द क्लिनिक और द डॉक्टर पैरामेडिकल एंड शी कैन डू इट हरसेल्फ इनमें खुशी आता है कि वो अपने आप रेगुलेट कर सकते हैं और दे हैव अ वेरी स्मूथ आउटकम ऑफ द पर प्रॉब्लम. मैंने ये देखा है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको समझाना ज्यादा आसान होता है जब ये हम बताते हैं कि आपका जो बच्चे के अंदर पेट में जो है उसके लिए करना हेल्थ है. भी आपकी शुगर पर डिपेंड करती है. Correct. तो मैंने देखा है वो तुरंत ग्लूकोमीटर ले लेती है और बार बार शुगर मॉनिटर करती है. और बिल्कुल सही. डेफिनेटली हम सब डायबिटीज पेशेंट देखते हैं और बच्चे और माँ दोनों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी बहुत है. जरूरी है. बिल्कुल. So, finally, if we see, though we have newer methods available, glucose monitoring का जी. और टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस कर गया है, बट ये चीज़ ठीक है जो सेल्फ मॉनिटरिंग ये भी सारे डायबिटीज मरीज तक अभी तक पहुंचा नहीं. तो मैसेज हमको सारे पेशेंट को देना है चाहे कोई भी सिनेरियो हो, प्रेगनेंसी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, hypoglycemia or maybe new onset, you are wanting to confirm, you can take a casual plasma glucose. So कोई भी situation है, glucometer is of immense use and we can give the responsibility to the educator, to the nurse or the patient himself to test and contact the concerned authority, सही बात. क्योंकि ये अच्छा आउटकम और अच्छा एडजस्टमेंट के लिए बहुत हेल्प